विजेंद्र गोयल का जन्म लाडवा गांव कुरुक्षेत्र हरियाणा के एक किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार और गांव के अन्य लोगों को खेती करते देखा था। इन्होंने अपनी शिक्षा इसी गांव में प्राप्त की थी। जब वे महज 11 साल के थे तब एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके पिता को उनकी नजरों में नायक बना दिया था और यही उन्होंने फैसला किया कि वे अपने जीवन में ऐसा काम अवश्य करेंगे जो उन्हें कृषि पंडित का खिताब दिलवा सके। खेती के शुरुआती दिनों में परंपरागत खेती को ही अपनाया। वो अपने खेतों में अन्य किसानों की ही तरह धान गेहूं ही उगाते थे। बेशक उनके पास जमीन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि खेती में कुछ नया करके ही अपनी अलग पहचान बना सकेंगे और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकेंगे। लिहाजा उन्होंने खेती में विविधता लाने का फैसला किया और वे धान और गेहूं के साथ साथ अनेक सब्जियां उगाने लगे। सफलता मिलने के बाद इन्होंने फसलें उगाने के साथ साथ खुद बीज तैयार करने और उन्हें बेचने का काम भी शुरू किया। इससे उनकी अपनी आय तो बढ़ी ही साथ स्थानीय किसानों से उनका एक संवाद भी कायम हुआ। विजेंद्र गोयल कृषि से संबंधित जानकारियों के लिए हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रखते थे। इसी बीच उन्हें वैज्ञानिकों से फूलों की खेती के बारे में जानकारी मिली। फूलों ने विजेंद्र गोयल को आकर्षित किया और उन्होंने फूलों की खेती करने का अहम निर्णय ले लिया। विजेंद्र गोयल ने गेंदा, रजनीगंधा और अन्य फूलों को अपने खेत में उगाया। स्थानीय किसान भी देखते कि धान और गेहूं की खेती करने वाले विजेंद्र गोयल के खेतों में अहम किस तरह फूलों की बहार आई हुई है। वो ये भी देखते कि फूलों की खेती विजेंद्र गोयल के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। विजेंद्र गोयल अपने खेत में स्वयं मेहनत करते थे। वे जानते थे कि खुद की गई मेहनत से ही इंसान कामयाब होता है। विजेंद्र गोयल की कामयाबी का रथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। स्थानीय लोग उन्हें अपना मार्गदर्शन मानने लगे। विजेंद्र गोयल किसानों के दुख और समस्याओं को अपनी ही समस्या समझते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। विजेंद्र गोयल ने अपनी पुश्तैनी और परंपरागत खेती को नए आयाम दिए हैं। फूलों की खेती ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान तो की ही है, साथ ही उन्हें एक प्रगतिशील किसान के रूप में पहचान भी दी है।